वे हैं विराट पुरुष। अच्छा, तो उन्होंने सृष्टि क्यों की? आप लोग कभी कल्पना कीजिए कि भगवान ने पृथ्वी बनाई क्यों? कई बार हमको ज्यादा कष्ट हो जाता है तो अपन कहने लगते हैं ना, भगवान ने हमको जन्म क्यों दिया? तो भगवान ने सृष्टि क्यों की, इसका कारण क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, जब भगवान सृष्टि करते हैं एक बार, और भगवान का जब मन होता है कि मैं, ध्यान से सुनिएगा, भगवान का जब मन होता है कि मैं प्रलय कर दूं, तो प्रलय करते हैं तो उस समय कोई व्यक्ति अपना काम कर रहा होता है, किसी व्यक्ति की आधी उम्र होती है, किसी ने अभी जन्म लिया है, लोग अपने क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, बीच ही काम में रहते हैं, और इसी बीच में भगवान प्रलय कर देते हैं। तो जो लोग अपने काम करते रहते हैं, जिनके अधूरे काम छूट जाते हैं, जो अपने कर्म बंधनों से मुक्त नहीं हो पाते, तो भगवान प्रलय करते समय उनको भी अपने में लीन कर लेते हैं, और वो मनुष्य अपने कर्म भोगते भोगते ही भगवान के अंदर चले जाते हैं प्रलय में। तो भगवान विचार करते हैं कि देखो, मैंने बीच में ही लोगों को प्रलय में लीन कर लिया, अब इनकी कर्मों से मुक्ति कैसे हो, बंधन से मुक्ति कैसे हो? तो भगवान हम सभी को एक अवसर देते हैं फिर से सृष्टि बनाकर कि अब मैं फिर से सृष्टि बनाऊंगा, तुम्हारे बचे कुचे जो काम हो तुम कर लेना, और बचा कुचा काम क्या है? बोले भगवान को जानना। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। काय के लिए भगवान ने जन्म दिया? धन के लिए, सुख भोगने के लिए? बोले नहीं। भगवान से कभी भी प्रार्थना करें तो भगवान से सबसे पहले धन्यवाद करें भगवान को कि भगवान आपने पुनः हमको अवसर दिया कि जाकर के मैं तुझको अवसर देता हूं। देखिए, प्रत्येक जीव हर एक योनि में लड़ भी रहा है, झगड़ भी रहा है। कुत्ता बिल्ली बना दिए तो कुत्ता बिल्ली भी लड़ झगड़ रहे हैं, खा पी रहे हैं, जैसा तैसा मिल रहा है वो सब कर रहे हैं, लेकिन भजन तो केवल और केवल मनुष्य योनि से ही हो पाए। मान लीजिए एक बहुत बड़े कमरे में आपको बंद कर दिया जाए, उसमें 84 लाख दरवाजे हों, और आपसे कहा जाए केवल एक ही ऐसा इसमें दरवाजा है जिसमें से आप बाहर निकल सकते हैं। आप कहेंगे 84 लाख दरवाजे और उसमें से बाहर निकलने का केवल एक ही? बोले हाँ। तो बोले थोड़ी सी सहायता कीजिए। तो बोले थोड़ी सी सहायता हम ये करते हैं कि जो दरवाजा चमक रहा होगा वही वो दरवाजा है जिससे आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर उस चमकते हुए दरवाजे को हम छोड़कर किसी दूसरे दरवाजे में घुस जाएं तो बताओ फिर इसमें भगवान की क्या गलती है? ऐसे ही मनुष्य भगवान ने हमको तन दिया है। येषान विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलो न गुणो न धर्मो, ये मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। बोले कपड़ा पहने हुए वो जानवर है। येषान विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलो न गुणो न धर्मो। जिस मनुष्य ने धर्म नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया राजन, बोले वो बिल्कुल पशु की तरह है। वो 4 पैर पर चलने वाले हैं और तो हम 2 पैर पर चलने वाले हैं, लेकिन है वो पशु। तो क्या किया जाए? बोले उन नारायण भगवान का भजन। और सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा है कि भगवान ने पृथ्वी कैसे बनाई, तो ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने पृथ्वी कैसे बनाई भागवत के अनुसार। वे नारायण भगवान लेटे हुए थे, वो वे लेटे हैं तो उनकी नाभि से एक बहुत विशाल कमल उत्पन्न हुआ और आकाश मंडल में ऊपर चला गया और वो खिला तो उस पर से एक पुरुष उत्पन्न हुए जिनका नाम था ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा उत्पन्न होते ही, तो चारों ओर जैसे ही देखा तो ब्रह्मा जी के 4 मुंह हो गए। ब्रह्मा जी के 4 मुंह है कि नहीं? इसके पश्चात अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं आया कहां से हूं, हमको उत्पन्न किसने किया है? तो ब्रह्मा जी उस कमल नाल में ही घुस गए। जो कमल खिलाता उसके नीचे जो नाल होती है ना, उसमें घुस गए ब्रह्मा जी कि पहुंचू मैं, छोर तक पता लगाऊं आया कहां से हूं। लेकिन सैकड़ों वर्षों तक यात्रा करते रहे, पहुंचे नहीं, वापस ऊपर आ गए। अब ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई दिए, ब्रह्मा अगर जानना चाहते हो कि तुम कहां से आए हो तो तपस्या करो। हिंदी वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर ब्रह्मा जी को सुनाई दिया, ता और पा, कि ब्रह्मा जी तप कीजिए। बिना तपस्या के इस जगत में किसी को कुछ प्राप्त नहीं होगा। जिसने जीवन में तप नहीं किया समझ लो उसने कुछ नहीं किया। तप करेंगे, कोई भी कार्य करें उसके लिए थोड़ा तपना पड़ेगा, तप करेंगे उसके बाद कुछ कार्य होगा। ब्रह्मा जी तप करने लगे। 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तप किया और वहां फिर भगवान ने आकाशवाणी की। आकाश का गुण ही है शब्द। आप लोग रेडियो चालू करते हैं ना, पुराने समय में चालू करते थे तो उसमें जैसे बटन चलाएं तो आता था आकाशवाणी। तो बोले आकाशवाणी क्यों बोलते थे? बोले देखो इसमें बोलने वाला तो हमको दिख नहीं रहा,
तो ये आवाज आ रही है तो उसको बस ये कहते थे आकाश में जो बड़े बड़े यंत्र लगे हैं, सैटेलाइट लगे हैं, उसके माध्यम से आवाज हम पर आ रही है, तो उसको हम कहने लगे आकाशवाणी। तो ये तो अभी क्या आकाशवाणी, उस समय भगवान ने पहले ही कर दी थी ब्रह्मा जी के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये आकाशवाणी हुई, हे देव आप कौन है? तो भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने भगवान विराट पुरुष का दर्शन किया। हे भगवान आपने कृपा की, दर्शन दिया, अब बताइए मैं क्या करूं? बोले जाओ सृष्टि का विस्तार करो, लेकिन कुछ ज्ञान तो मुझको है नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा तो देखिए कौन सा ज्ञान दिया, ध्यान से सुनिएगा। भगवान नारायण ने, विराट पुरुष ने ब्रह्मा जी को कौन सा ज्ञान दिया? बोले चतुश्लोकी भागवत का ही ज्ञान दिया है। जो भागवत की कथा हम लोग यहाँ बैठकर 7 दिनों में 18,000 श्लोकों में 335 अध्याय में 12 स्कंद में सुन रहे हैं, वही भागवत की कथा भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को केवल 4 श्लोकों में सुना दी। अहमेवासमेवाग्रे। जो लोग नित्य पाठ करते होंगे राम रक्षा स्तोत्र का, रामायण का, इन सब चीजों का, तो वो लोग, कई लोगों के हैबिट में होगा ये डेली के रूटीन में, चतुश्लोकी भागवत पुस्तकों में आती, गीता जी में भी पीछे आता है इसका प्रिंट, चतुश्लोकी भागवत। जो मनुष्य प्रतिदिन अपने पूजन में इन 4 श्लोकों का पाठ करता है, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, चतुश्लोकी भागवत। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति मरणासन्न अवस्था में है, मरने वाला है, तो हम लोग उसके मुंह में डालते हैं ना कि गंगा जल डाल दो, तुलसी डाल दो, और अगर उसको आप भागवत का फल देना चाहते हैं तो उसको केवल चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोकों की भागवत सुना दीजिए। प्रतिदिन जो अपने घर में कुछ नहीं केवल 4 श्लोकों की ये भागवत पढ़ता है कि अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सदपरम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ये पहला श्लोक। 4 श्लोकों की भागवत के माध्यम से भगवान ने कहा मैंने तुम्हें पूरी भागवत का ज्ञान सुनाया। जो भागवत कल्याण करती है, जिस भागवत ने धुंधकारी का उद्धार किया, जो भागवत सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, यही भागवत सुनकर के ब्रह्मा जी ने सृष्टि बना दी। कथा वही है, लेकिन सामर्थ्य के अनुसार सबसे कुछ ना कुछ करा लेती है। चतुश्लोकी भागवत सुनी ब्रह्मा जी ने और कहा कि इस जगत में जितना भी तुम सब कुछ देख रहे हो, ये सब कुछ भगवान है। जहां भी ये सब कुछ भगवान है। अणो अणियान महतो महियान, प्रत्येक अणु में भगवान है और उन भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है वो भक्ति है। देखिए साधारण सी एक बात अगर आप अपने घर से ही समझ लें, मान लीजिए कोई माँ अपने बच्चे से प्रेम खूब करती है, लड़के से, तो ये उस माँ की अपने बच्चे के प्रति भक्ति नहीं होगी। लेकिन अगर वो बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है तो तब कहा जाएगा कि बेटा अपनी माँ का भक्त है। क्यों? बोले महनीय जन, जो बड़े होते हैं, जो वरिष्ठ होते हैं, उनके प्रति जो हमारा प्रेम होता है वो भक्ति कहा जाता है। और भगवान कैसे हैं? अणो अणियान महतो महियान। भगवान मही से भी महियान है, वे भगवान महान हैं और उन महान के प्रति हमारा जो प्रेम है वही भक्ति कहलाती है। अब यहाँ पर एक बात आती है, कई बार लोग कहते हैं, थोड़ी सी आपको कठिन लगेगी समझने में, लेकिन आप निरंतर कथाएं सुनते रहते हैं तो थोड़ी थोड़ी सी क्लास में आगे बढ़ते हैं ना, जितना समझेंगे उतना सरल लगने लगेगा। एक बार इसमें भीतर आ जाएंगे तो बोलेंगे कितना सरल है। ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने गीता जी में कहा कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तो लोगों ने इसको कैसे लिया? हम तो काम करते हैं भैया, फल की चिंता नहीं, हम तो काम करते हैं, हमको फल की चिंता नहीं। तो देखिए समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में दैत्यों ने भी मंथन किया और जितनी मेहनत देवताओं ने की उतनी ही दैत्यों ने भी की। दोनों ने बराबर मेहनत की, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन अमृत किनको प्राप्त हुआ? बोले देवताओं को। क्यों? कर्म तो देवताओं ने भी किया था, दैत्यों ने भी किया था, लेकिन भगवान के प्रति जो प्रेम भाव था, भक्ति भाव था, वो देवताओं का था। इसलिए फल किसको मिला? वो देवताओं को मिला। कर्म आप कीजिए, लेकिन जब तक भक्ति भाव, समर्पण भाव नहीं है, कोई भी काम करते हैं अगर भगवान को समर्पित नहीं करते हैं तो वो कर्म हमको फल नहीं देने वाले। वही कहने का तात्पर्य विराट पुरुष के विषय में सुनाया, चतुश्लोकी भागवत बताई। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर चतुश्लोकी भागवत सुनी है। यही भागवत की कथा विस्तार से आगे बढ़ी और द्वितीय स्कंद का विश्राम हुआ। तीसरे स्कंद में प्रवेश करते हैं। तीसरे स्कंद में प्रवेश करते ही यहाँ पर प्रश्न आता है। राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि मैं ये सुनना चाहता हूँ विदुर जी और मैत्री जी का संवाद किस स्थान पर हुआ, किन विषयों को लेकर हुआ, और सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर वो वर्णन कर रहे हैं कि जब विदुर जी
देख रहे थे कि धृतराष्ट्र यहाँ पर पुत्र मोह में अंधे हो गए। अब धृतराष्ट्र अपने बेटे के कारण कुछ भी करने लगे, अन्याय करने लगे। तो वे ही विदुर जी अब वहां से निकलकर पर्णकुटी में आ गए। आप लोगों ने नैमिषारण्य क्षेत्र देखा हो तो वहां पर विदुरकुटी नाम का क्षेत्र है, विदुर जी वहां पहुंच गए। ऐसे प्रसंग तो खैर बहुत लंबा है, लेकिन आप लोगों ने श्रवण किया है, सो अब विशेष इसमें जो विषय है उसको श्रवण कर लें। विदुर जी विदुरकुटी पहुंचे, विदुरानी के साथ वहां भजन करने लगे। मन में काम क्रोध लोभ मोह कुछ नहीं है। वे विदुर जी कोई साधारण नहीं थे, साक्षात धर्मराज थे। आप लोगों ने अगर सुनी हो वो कथा, नहीं सुनी हो तो फिर सुन लो। महाभारत में वर्णन आता है, एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा रहते थे। उस राजा के यहां से रात्रि में कुछ चोर, ध्यान से सुनिएगा, कुछ चोर धन चुरा कर ले जा रहे थे और भागते भागते वो कहीं जा रहे थे कि भाई छुपे, इस धन को कहीं छुपाएं। बहुत अमूल्य हीरे जवाहरात थे। सैनिक पीछा कर रहे थे उन चोरों का। तो उन चोरों ने क्या किया, डर के कारण, घबराहट के कारण मांडव्य ऋषि का वहां पर आश्रम था और मांडव्य ऋषि के आश्रम में उस सोना चांदी जवाहरात को रख दिया और भाग गए। और यहाँ पर सैनिक पहुंचे तो सैनिकों ने देखा कि मांडव्य ऋषि के आश्रम में सोना चांदी रखा है, माने चोर मांडव्य ऋषि पकड़ कर लिया है। राजा से पूछा, चोर हम ले आए, एक ऋषि ने चोरी की थी महाराज, मिल गया, धन वापस रख लो, अब इनको क्या दंड दिया जाए? तो राजा ने कहा, इनको सूली पर चढ़ा दो। सूली आप सभी जानो ना, सूली माने एक बहुत लंबी सी खील होती थी नुकीली लकड़ी की, उस पर आदमी को बैठा दिया जाता था और जब बैठा लिया जाता था वो चीर कर दो फाड़ कर हिस्से कर देती थी, ऐसा दंड दिया जाता था। सूली पे मांडव ऋषि को बैठा दिया और धीरे से उनके शरीर में वो सूली घुसी, लेकिन जब तब करते थे, भजन करते थे, उन्होंने अपने प्राण को वश में रखा। कई दिनों तक कष्ट भोगा और अंततः गत्वा उनके प्राण निकल गए। मांडव्य ऋषि पहुंचे यमराज की अदालत में। यमराज ने देखा मांडव्य ऋषि आए, उनको क्या जरूरत पड़ गई यहाँ आने की, वो तो परम तपस्वी थे। तो यमराज ने स्वागत किया। यमराज माने धर्मराज, धर्मराज की अदालत में पहुंच गए। मांडव्य ऋषि ने कहा, एक बात मुझको बताओ, मैंने जीवन में किसी का भी अपराध नहीं किया, किसी का धन भी नहीं रखा, मैंने किसी से कुछ ऐसा शब्द भी नहीं किया, किसी के धन का हरण भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझको इतना कष्ट भोगना पड़ा, मेरी मृत्यु एक दंड से हुई, इसका कारण? तो यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, देखो भैया इनका खाता पुराना। बोले हाँ, एक चीज दिख रही है, क्या? अब बोले ये जब छोटे थे, 8 वर्ष के थे, 8-9 वर्ष के थे, तो उस समय आंगन में ये खेल रहे थे और खेलते खेलते इन्होंने एक कांटे से एक कीड़े के पीछे के हिस्से को कुरेद दिया था और उस कीड़े को कष्ट हुआ और वो कीड़ा मर गया। इन्होंने उसको कांटा भेदा था, इस कारण इनको भी सूली पर चढ़ना पड़ा। तो मांडव ऋषि ने कहा, ऐसी बात है? बोले हाँ। तो बोले चित्रगुप्त बताना मेरी उम्र कितनी थी? बोले उस समय आपकी उम्र थी 8 वर्ष। बोले बस 8 साल? बोले हाँ। माने मैं अनजान था ना? बोले हाँ। मांडव ऋषि को क्रोध आ गया, हाथ में जल लेते हैं, यमलोक में पहुंचकर हाथ में जल लेते हैं और कहते हैं, आज से मैं मर्यादा निर्धारित करता हूं, सनातन धर्म में ये मर्यादा निर्धारित करता हूं कि 14 वर्ष तक की अवस्था में कोई बालक और बालिका कोई भी अपराध करेगा तो उसका दंड उस बालक को नहीं भोगना पड़ेगा। तो फिर कौन भोगेगा? बोले उसका दंड 100 गुना उसके माता पिता को भोगना पड़ेगा, लेकिन वो बालक अनभिज्ञ है, 14 वर्ष तक उसको मैं ये मुक्ति देता हूं। और यहाँ धर्मराज यमराज कांपने लगे। बोले मांडव ऋषि, मेरे कारण भूलवश उनको कष्ट हुआ। यमराज, वो धर्मराज वहां डर रहे थे, कहीं ये मुझको श्राप ना दे दें। काय का श्राप देंगे यमराज? मृत्यु के देवता को कोई काय का श्राप देगा? पर यमराज डर रहे थे, कहीं ये मुझको राजा बनने का श्राप ना दे दे, कहीं ये मुझको दासी पुत्र बनने का श्राप ना दे दें, कहीं ये मुझको स्वपच माने भंगी बनने का श्राप ना दे दें। और मांडव ऋषि भाप गए, उन्होंने यही तीनों श्राप दिए कि तुम्हें मैं श्राप देता हूं, पृथ्वी लोक पर जाकर तुम धर्मराज युधिष्ठिर बनोगे राजा के रूप में, विदुर बनोगे दासी पुत्री के रूप में, दासी पुत्र के रूप में, और स्वपच वाल्मीकि बनोगे भंगी के रूप में। तीनों श्राप दिए। सो धर्मराज के 3 अवतार हुए, युधिष्ठिर, स्वपच वाल्मीकि, और मैंने एक और क्या कहा था अभी, विदुर जी। तो वे ही विदुर जी हैं, लेकिन धर्मराज से तो बुद्धि बनी रही। श्राप मिला, विदुर जी भजन करने विदुरकुटी में आए, विदुरकुटी में पहुंचे और विदुर जी के हृदय में कोई भी ऐसा भाव नहीं है जो सांसारिक चीजों में उनको ले जाए। हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह को हम निकालिए, उसके बाद कथा पंडाल में आए और फिर देखिए कथा कैसे आनंद नहीं देती। कथा कैसे आनंद नहीं देगी महाराज?
हो ही नहीं सकता। कथा आनंद नहीं दे, भगवान आनंद प्रदान नहीं करें, ऐसा हो सकता है क्या? आप तो इस बात को अच्छे से जानते हो ना राम जी, कि जब लॉकडाउन था और मंदिर बंद थे तो कोई उत्सव आया तो हम सोच रहे थे मंदिर तो खुल जाए महाराज, और जैसे ही ऐलान हुआ कि भैया मंदिरों को खुलने की छूट मिली तो विशेषकर माताओं के हृदय में हुआ ना कि भैया कम से कम दिया बत्ती तो करने जाएंगे। हम जानते हैं कि भैया कहीं भी हमको शांति मिलेगी तो वो भगवान की ही मिलेगी। यही भाव हमारे मन में है। यहीं पे विदुर जी देखिए एक बात आपको बताएं, काम क्रोध लोभ मोह को नहीं निकालेंगे अगर, अब वो निकलेगा कैसे? वो कथा के माध्यम से निकलेगा, लेकिन अगर हम उसको निकालने का प्रयास नहीं करें, हम सोचे कथा सुनते जाओ अपने आप निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। संकल्प हमको करना पड़ेगा पुरुषोत्तम माह में एक ना एक चीज छोड़ने का। कथा में आप यजमान प्रतिदिन बन रहे हैं तो एक संकल्प लें, दक्षिणा दो चाहे मत दो, लेकिन एक संकल्प लो कि हम एक चीज इस कथा में छोड़ेंगे। 3 वर्ष में एक बार पुरुषोत्तम माह पड़ता और अगले पुरुषोत्तम में फिर कुछ छोड़ेंगे, ऐसे करके हम निर्मल होंगे। एक गांव में एक कुआं था, ध्यान से सुनना। उस कुएं में 3 कुत्ते लड़ते लड़ते गिर गए, और गहरा कुआं था, पानी भरा था, इतना लड़ रहे थे महाराज, लड़ते लड़ते कुएं में गिरे और तीनों कुत्ता मर गए। कुत्ते मर गए तो वहां पे गांव के लोगों ने कहा भैया कुत्ता मर गए, इसमें पानी कैसे पिए, एक ही कुआं गांव में। तो महात्मा के पास पहुंचे। पहले के समय में कुछ भी होता था तो लोग इधर उधर नहीं जाते थे, पहले संत महात्मा पे इतना भरोसा था कि महाराज जी सब कर लेंगे, कोई उपाय बता देंगे। तो महाराज के पास गए, महाराज से कहा महाराज जी हमारे गांव में एक ही कुआं था, उसमें 3 कुत्ता लड़ते लड़ते गिर गए और मर गए, और वहां का पानी हम पी नहीं पा रहे। तो महाराज जी ने कहा अच्छा माने पानी जल अपवित्र हो गया? बोले हाँ। तो ये लो एक गगरा भर के मैं तुमको गंगा जल देता हूँ, उसमें डाल दो। डाल दिया लोगों ने, और फिर बताना क्या हुआ? बोले हाँ। डाल दिया। अगले दिन आए महाराज जी कुएं में तो अभी भी बास आ रही है, बदबू आ रही है, पानी अभी भी नहीं पी पा रहे। बोले गंगा जल से कुछ नहीं है? बोले नहीं। तो बोले लो इतना चंदन देता हूँ, ये भी डाल दो सुगंधित, कुएं में घोल देना। ठीक है, कुछ फूल डाल देना। बोले हाँ। तीसरे दिन आए महाराज जी आपने वो कहा था ना उसमें चंदन डालना, हाँ। तो बोले मैंने वो भी डाल दिया, लेकिन उसके बाद भी वही बदबू आ रही, पानी नहीं पी पा रहे। तो बोले अच्छा एक काम करो, ये मेरे पास प्रयागराज का इत्र रखा है, ये इतना सारा इत्र सेंट उसमें डाल देना तो फिर काम हो जाएगा। बोले गए, उन्होंने इत्र डाल दिया, लेकिन इत्र डालने के बाद भी चौथे दिन है महाराज जी इत्र डाल दिया, गंगा जल डाल दिया, चंदन डाल दिया, लेकिन बदबू नहीं जा रही। तो महाराज जी कहते अब मैं ही चलता हूँ, तब मैं ही चलूंगा। और महाराज जी गए वहां, देखा, झांक के देखा कुएं में। बोले गंगा जल डाला था? बोले हाँ। इत्र डाला था? बोले हाँ। और बोले चंदन? बोले हाँ महाराज जी आपने जैसा बोला बिल्कुल वैसे ही डाला सबने, और खूब घोल भी दिया था उसको, बाल में अलग से पानी भी ऊपर से डाला कि घुल जाए। अच्छा। तो महाराज जी ने कहा लेकिन एक दिक्कत इसमें, ये समस्या मुझको समझ आ रही है। क्या? बोले तुमने इसमें से कुत्तों को निकाला तो है ही नहीं, जो मरे कुत्ते पड़े थे उनको तो निकाले नहीं तुमने। हाँ महाराज जी बात तो सही है, तो निकाल, फिर कुएं की सफाई कराओ, फिर इत्र गंगा जल चंदन डालो उसमें। तो कहने का तात्पर्य काम क्रोध लोभ मोह नहीं निकाले, ये इत्र चंदन गंगा जल डालते रहो, उसमें डालते रहो, भरता जाएगा, वो भरता जाएगा। और महाराज जी के पास जाओ, महाराज जी कथा सुनी 5 बार कुछ नहीं हुआ, और बिगड़ गए महाराज, पहले तो सुन भी लेते थे थोड़ी, अब तो बिल्कुल उद्दंड हो गए। तो कैसे काम करेगा? ये कुत्ते बाहर निकालने पड़ेंगे आपको। वही विदुर जी हृदय से सब निकाल करके पहुंच गए हैं विदुर कुटी में भजन करने। और कालांतर में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, वो कथा तो आप श्रवण कर ही चुके हैं कि जब पांडव बैठ गए थे कौरवों के साथ चौसर खेलने, तो कौरवों ने ऐसी बाजी खेली कि महाराज शकुनी के पास गिद्ध की हड्डी के बने हुए ऐसे पासे थे कि जैसा वो कहता था पासों पर वैसे ही अंक आता था, और उसी अंक से वो जुआ जीत गया। पांडवों ने पहली बाजी हारे, अपने महल को हार गए, दूसरी बाजी में अपने संपत्ति को हार गए, तीसरी बाजी में अपने राज्य को हार गए, चौथी बाजी में अपने आप को हार गए। और उठकर जब जाने लगे तो दुर्योधन ने कहा रुको भाई, एक चीज और बची है, उसको भी तो दांव पे लगाओ, हो सकता है उसके कारण तुम जीत जाओ। बोले कौन? बोले द्रौपदी, द्रौपदी को दांव पे लगाओ। असंभव हेम मृगस्य जन्मा तथापि रामो लुलुभे मृगाया। रामायण तो सबने सुनी देखी है ना, तो क्या हमारे राम जी ये नहीं जानते थे कि सोने के भी कहीं हिरण होते हैं? अरे राम जी ने तो सारे हिरण बनाए, गधे घोड़े बनाए, गैया बनाई, लेकिन क्या राम जी नहीं जानते थे कि सोने के हिरण होते हैं कि नहीं? राम जी तो जानते थे कि मैंने सोने का हिरण बनाया ही नहीं है। तो फिर वो सोने के हिरण के पीछे क्यों भागे? और सीता जी यहाँ पर हिरा गई तो बोले असंभव हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाया प्राया समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसाम मलिना भवन्ति। ठीक वैसे ही जैसे राजा युधिष्ठिर जानते थे कि जुआ खेलने से कभी भला नहीं होता, लेकिन उस समय
प्रारब्ध इतना प्रबल था कि बैठ गए। राम जी जानते थे कि सोने के हिरण नहीं होते, लेकिन प्रारब्ध इतना प्रबल था कि राम जी भी भाग गए उसके पीछे। और राजा परीक्षित भी जानते थे कि संत का अपमान करूंगा तो मृत्यु दंड मिलेगा, पर उन्होंने भी कल मरा हुआ सांप डाल दिया। दैववश ऐसा हुआ, प्रारब्ध के कारण ऐसा हुआ। तो यहाँ युधिष्ठिर खेलने बैठ गए, आखिरी बाजी खेली गई, द्रौपदी को हार गए। द्रौपदी को दुर्योधन क्यों बाजी पे लगाना चाहता था आप सभी जानते हैं, क्योंकि मैं तो शुरू से ही कहता हूं कि 6 घंटा भी मैं कथा करूं तो अभी ये कहने को होगा कि थोड़ा रह गया, क्योंकि प्रसंग इतने दिव्य हैं। द्रौपदी हंसती थी दुर्योधन पर, इसलिए द्रौपदी ने कहा मैं अपने अपमान का बदला इससे लूंगा, इसलिए उसने द्रौपदी को दांव पर लगवाया। द्रौपदी भी हार गई, और दुर्योधन ने जैसे ही देखा कि द्रौपदी को भी ये पांडव हार गए हैं, तो दुर्योधन खड़ा होकर अपने सिंहासन पर बैठा और अपनी जंघा पर हाथ पटक कर कहने लगा, दुशासन भीतर से जाके द्रौपदी को बाहर खींच कर लाओ और मेरी इस जंघा पर उसको निर्वस्त्र करके बैठा लो, तब उसके बाल पकड़कर मैं उससे अपने अपमान का बदला लूंगा। दुशासन भीतर गया। उस समय द्रौपदी रजस्वला थी, ऋतुमती थी, बाहर नहीं आ सकती थी, तो द्रौपदी भीतर कक्ष में थी। दुशासन पहुंचा, द्रौपदी को ढूंढता हुआ पहुंचा, और जैसे ही द्रौपदी को उसने देखा तो दुशासन ने द्रौपदी के केश पकड़ लिए, तो जोर से खींचे महाराज, बिल्कुल ऐसा बलवान था। तो कोमल सा शरीर द्रौपदी का, उनके सुंदर केश जो खुले हुए थे, उस समय दुशासन ने द्रौपदी के बालों को पकड़ लिया और खींच करके घसीटने लगा। वो पैरों से लिपट गई, कहने लगी दुशासन मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। इस समय एक